नमो महेश्वरात् गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ इदं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगडगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेत अस्माशु धत्त। जी गुरुजी, जो आप आज की यात्रा है जो आपने आरंभ किया है वो पंजाब के बारे में आप बताएंगे कि क्या कैसे रही? देखिए, पंजाब में और हिमाचल में और देश के कई हिस्सों में फ्लड आया हुआ है। एक प्राकृतिक आपदा है और उस प्राकृतिक आपदा को कोई मनुष्य उससे निपट तो नहीं सकता, लेकिन हम एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे के जीवन को सुलभ बना सकते हैं, सहज बना सकते हैं। उसके लिए जब मैं वृंदावन में था, वृंदावन में भी बाढ़ आया हुआ है, मैं खुद अपने आश्रम से नाव से निकल कर के पंजाब में आया। पहले नाव से सड़क तक आया, उसके बाद फिर यहाँ पंजाब बाई रोड आया हुआ। पंजाब की जो वीडियो हमने देखी वो बहुत हृदय विदारक थी और मेरी व्याकुलता और बेचैनी मुझे यहाँ तक ले आई। कल मैं पाकिस्तान के बॉर्डर तक गया था, जहाँ सबसे ज़्यादा फ्लड इफेक्टेड एरिया है, गुरदासपुर के एकदम आगे, और ऐसे गांव तक में गया जहां पूरा का पूरा गांव डूबा हुआ था। कई लोग बेघर हो चुके हैं, वहां अभी तक कोई पहुंचा नहीं था और वो सिर्फ हमें ये बोल रहे थे अपने पंजाबी में कि बाबे आपके आशीर्वाद से अब सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर एक महिला को हमने देखा, माँ को, वो डिप्रेशन में आ गई थी, उनका सारा संपत्ति बह गया। फिर हमारी उनसे बातचीत हुई, मैं बस आंसू ही पोंछने आया था, क्योंकि एक गिलहरी की तरह थोड़ा सा वस्तु तो मैं साथ लेकर आया था, पर सरकारें प्लस इतने बड़े बड़े NGO सब लोग काम कर रहे हैं। मेरा ये दावा नहीं है कि मैं सबको बहुत कुछ देने आया हूँ, मेरा ये भाव था कि पंजाब के लोगों के साथ मैं खड़ा रहूं और पंजाब के लोगों के आंसुओं को मैं पोंछ सकूं। और मैं उस बॉर्डर पे जा कर के, उस गांव में जा कर के जहाँ सड़कें भी नहीं थी, और उनको जब प्रसन्नता से देखा कि अब हम लड़ लेंगे, हम सिख हैं, हम लड़ लेंगे इस आपदा से भी, तो मुझे बहुत आह्लाद हुआ कि ऐसी भीषण परिस्थिति में भी मनुष्य दुर्गम परिस्थितियों से उबरने का मार्ग निकाल लेता है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का सीख, गुरु तेग बहादुर जी का सीख, और ये सिख कौम बहुत ही संघर्षशील रही है। पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में आए हुए बाढ़ से हम सब मिलकर निपट लेंगे, यह एक भी संदेश है कि हम सब एक हैं। ये हमारा भारत है, भारत में कहीं भी कुछ भी होगा हम सब एक साथ खड़े होंगे। इसके लिए एक मेरा यहाँ पर आना हुआ और मैं इस संदेश को देने में और लोगों के थोड़े बहुत आंसू पोंछने में, उनके साथ खड़े होने में समर्थ हुआ। एक जगह स्टे करिए, इधर मत करिए जी। तो गुरुजी जैसे आध्यात्मिक तौर पे आजकल जैसे ये प्रकृति का जो कहर हुआ, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं कि क्या किस तरीके से रहा होगा ये? नहीं, देखिए, हम प्रकृति का जितना दोहन करते हैं तो प्रकृति बदला नहीं लेती है। लोग कहते हैं प्रकृति हमसे बदला ले रही है। प्रकृति कोई मनुष्य थोड़ी है कि आपसे बदला लेगी, या आपने उसका पैसा ले लिया बाद में वो टाइम देख करके आपसे बदला लेगी। आप जो चीज़ें गलत कर रहे हैं उसका परिणाम आपको भोगना पड़ता है। आपने न्यूटन का एक तीसरा नियम सुना होगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आप अगर ऐसी क्रिया कर रहे हैं जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है, ये प्रकृति को नुकसान नहीं हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। इस प्रकृति का उपभोग करने वाला सबसे उचित जीव कौन सा है? मनुष्य है। सारा प्रकृति का उपभोग कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और फिर लाखों करोड़ों लोग हर वर्ष पूरी दुनिया में बेघर होते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना ही होगा कि अगर आने वाली अपनी संतानों और पीढ़ियों को हमें एक अच्छा भारत और एक अच्छी पृथ्वी देनी है, तो हमें आज के लोभ से थोड़ा वंचित होना होगा। हम बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, इसी सिद्धांत पर जी रहे हैं। और अब धीरे धीरे चारों तरफ इतनी बड़ी आपदा आ गई है, ये निपटना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी प्राकृतिक आपदा से मनुष्य का निपटना बहुत कठिन है। चाहे दुनिया में कितने भी आप यंत्र बना लो और कितने भी तंत्र कर लो, पर अगर प्रकृति को आपने छेड़ दिया और वो
आपके छेड़ने के कारण डिसबैलेंस होके आप ही के ऊपर आ गई तो आप बच नहीं पाओगे, उसी को प्रलय कहते हैं। तो ये धीरे धीरे जो ये सब चीजें हो रही हैं, ये हमें वार्न कर रही हैं कि हमें जागृत होना होगा प्रकृति के प्रति। आप देखो हमारा सनातन संस्कृति कैसा है, हमें बचपन से ही नदियों को माँ कहना सिखाया गया। गंगा हमारी माँ, यमुना हमारी माँ, सरस्वती हमारी माँ। हमें पहाड़ों को पूजा करने के लिए सिखाया गया, हमें वृक्षों का पूजा करने के लिए सिखाया गया। तो जो सो कॉल्ड एक्सटर्नल साइंस, मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन ये भी बात सही है, अगर कोई दल सही काम कर रहा है तो उसका सपोर्ट करने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं इतना कंजर्वेटिव नहीं हूँ। आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप बुरा काम कर रहे हो, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि ऐसा काम, मैं नहीं चाहता कि पहाड़ों को काटा जाए, मैं नहीं चाहता कि नदियों की धारा को मोड़ा जाए। नदियाँ अपने दिशा से गतिशील रहें। हाँ, आपको बिजली पैदा करना है, कुछ करना है तो कहीं 2-4 जगह अच्छे व्यवस्थाओं को करके, लेकिन आप थोड़े से बिजली पैदा करने के नाम पर, ऊर्जा पैदा करने के नाम पर प्रकृति की धारा को मोड़ दे रहे हैं, आणविक ऊर्जा बना रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस आणविक ऊर्जा से 100 टाइम्स पूरी दुनिया को नष्ट करने का उपाय बना लिया गया है। जितने बम आपके पास हैं, सबके पास, अब तो देशों के पास नहीं है, आतंकवादियों के पास भी है। तो किसी का मूड किसी दिन खराब हुआ तो आप तो गए, खत्म हो गए। तो हमने उस आणविक ऊर्जा का प्रयोग क्या किया? डिस्ट्रक्शन के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए? हम परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कंस्ट्रक्शन के लिए करें, बट कौन करेगा? जो एजुकेटेड होगा, जो स्पिरिचुअल होगा, जो संवेदनशील होगा। तो हमारी पढ़ाई कहाँ से है? मैकोले की शिक्षा विद्या है। मैकोले ने हमें शिक्षा पद्धति दी है। भारत के लिए दुर्भाग्य का विषय है, यहाँ की पुलिसिंग, यहाँ का शिक्षा, यहाँ का न्याय पद्धति। आपका है क्या कुछ? आप थोड़े ब्रिटिश से ले आए हो, थोड़े स्पेनिश से ले आए हो, कहीं से ले आए हो, कहीं का ईंट, कहीं का रोटा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, आने के साइंस फाइंस। हमारा यही चीज ठीक है। इधर एक तथाकथित साइंस के लोग खड़े हैं, ए बी सी NaCl HCl करते करते इनकी जिंदगी खराब हो गई, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, फिर भी कह रहे हैं आई डोंट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, फिर भी मरे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आइए, मध्य मार्ग पर आइए, जहाँ स्पिरिचुअलिटी में जो चीजें आपको शांत रख रही हैं, अच्छी रख रही हैं, उनको अपनाइए। और मॉडर्न साइंस में जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं, इन्वेंशन जरूरी हैं। क्या इस वर्ल्ड को अभी किसी और इन्वेंशन की जरूरत है? इतने इन्वेंशन हो गए हैं कि माता पिता परेशान हैं कि अभी प्रो 16 लेके आया, अब 17 आने वाला है, इसको कहाँ से दिलवाऊं? बहुत इन्वेंशन का ड्यूटी था, हमने दे दिया। और वही श्री कृष्ण देखो, जब मथुरा में जरासंध और कालियवन ने हमला किया तो कालियवन इजिप्ट से आया था। उसने पूछा कि मैं कृष्ण को पहचानूंगा कैसे? बोला बंदा वो पीला कपड़ा पहनता है, मोर पंख लगाता है, बंसी रखता है। बोला तो 12 आने का कोई भी खरीद लेगा बिहारी जी के पास से, और लगा के खड़ा हो जाके कैसे पहचानूंगा? बोला एक पहचान है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, वो मुस्कुराता रहता है, बंदा मुस्कुराता रहता है। और जब कालियवन आया तो देखा पूरे मथुरा की हवा उड़ गई थी, एक आदमी मुस्कुरा रहा था। तो उसने क्या कहा? यही कृष्ण है ना? बोला बस यही है, और कौन हो सकता है? जो इतनी परिस्थितियों में 23 करोड़ सेना ने जिसके ऊपर आक्रमण किया है, फिर भी जिनकी मुस्कुराहट नहीं गई, वो श्री कृष्ण है। और जो केवल अपनी ड्यूटी निभाने के लिए मुस्कुरा रही है, वो एयर होस्टेस हैं। मैं चाहता हूं कि भारतीयों की जर्नी एयर होस्टेस 2 कहाँ की हो? श्री कृष्ण की। हम एयर होस्टेस की मुस्कुराहट रख रहे हैं, हम श्री कृष्ण तक पहुंच जाएं। दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी, नथिंग एल्स। प्रणाम जी।